Dear students, we are going to start question number 10. A line perpendicular to the line segment. एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, लाइक दिस से। इस लाइन पे एक दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है। दूसरी लाइन इस लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर मीन मेकिंग एंगल 90 डिग्री। ओके, तो अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट से, और ये पॉइंट को ज्वाइन करता है। पॉइंट्स की वैल्यू है, सपोज दैट इट इज़ ए 1 0 1 0, बी 2 3 बी 2 3। तो एक लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है एक गिवन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 0 2 3। इस लाइन को ये डिवाइड करती है 1:n में। कन्फर्म? मान लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, यानी बच्चों ए से ले करके सी तक 1 है और सी से ले के बी तक आपका n है 1:n। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। समझ में आई बात? ये देखो बच्चों, लाइन है, ये आपकी क्या है? लाइन है, और ये ए बी आपकी लाइन सेगमेंट। इसका भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए पी सी आपका लाइन है, ठीक है, पी सी आपकी लाइन है और ए बी आपकी लाइन सेगमेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए बी का स्लोप निकालेंगे। क्या करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी फार्मूला है बच्चों, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y2 माइनस y1, ये y2 है, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल क्या मिला आपको? 3 मिला। ये आपका स्लोप ऑफ ए बी है। क्लियर? अब सीन से, चूँकि सीन से पी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो परपेंडिकुलर का केस जब होता था बच्चों, तो मान लीजिए इसका स्लोप ऑफ ए बी, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ये आपका m1 है, m1। तो एक फार्मूला है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हियर m1 आपका 3 है, तो 3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 implies that m2 इज इक्वल टू -1/3। m2 इज इक्वल टू आपको क्या मिला? -1/3। अब आप किसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालिए। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड नहीं है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो आपको, आप 10th में एक फार्मूला पढ़े थे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। ये फार्मूला उस वक्त हम अप्लाई करते थे जब कोई लाइन सेगमेंट को, कोई लाइन किसी दी हुई रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती थी, ठीक है, उसको काटते थे। सपोज दैट जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे
ये मान लीजिए 1:2 में डिवाइड करती है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है, ठीक है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो मान लीजिए ए है और ये बी है, सी है, डी है। तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला क्या था, mx2 + nx1 अपॉन m + n और y = my2 + ny1 अपॉन m + n, जहाँ पे m और n क्या है, वो जो रेशियोज हैं। ठीक, चलिए, तो इसके बाद mx2, तो ये = m की वैल्यू मान लीजिए 1 है और ठीक है, n की वैल्यू n रहने दीजिए। m × x2 क्या है, देखिए ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, प्लस nx1, n × x1 है आपका 1 अपॉन 1 + n = ये आपका मिला 2 + n/1 + n। कन्फर्म। हाँ चलिए भाई, तो ये आपका x = कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, जिसमें x की वैल्यू mx2 + nx1 अपॉन m + n, ये आपका गेट हो गया। अब इसके बाद my2 y की वैल्यू गेट करेंगे, तो ये इक्वल m की वैल्यू 1 है, y2 कितना है बच्चों, y2 आपका ये y1 है और वो y2 है 3, my2 + ny1, यस वेरी गुड, 0 m + n = ये आपका 3/n + 1 या 1 + n, 3। क्लियर हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया सी का। अब हमको क्या गेट करना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट से, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन का आपको इक्वेशन गेट करना है। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का क्या नाम रखा गया था, PC। हाँ यस, PC। इक्वेशन ऑफ द लाइन PC = y - y1 अपॉन x - x1 = m, जो स्लोप मिला है, ठीक है, उसका नाम क्या था, m2 था ना, m2 कर दीजिए। तो इम्प्लाई दैट y - y1। अब बच्चों ये y1 आपका क्या है जानते हैं, ये जो x का कोऑर्डिनेट आप लेके आए 2 + n अपॉन 1 + n, ये आपका x1 काम करेगा, ये एज है x1 है और ये आपका y1 है। तो y - y1, y1 मान लीजिए n + 1, y - y1 अपॉन x - x1 n + 2 अपॉन n + 1, ये इक्वल है m2। m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू -1/3, -1/3। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल गिव y n + 1 - 3 अपॉन n + 1 अपॉन x n + 1 माइनस n + 2, बोलिए, अपॉन n + 1 इक्वल -1/3। n + 1 कैंसल,
ny प्लस y माइनस 3 अपॉन nx प्लस n माइनस 2, ये इक्वल -1/3। यहाँ पे n थे, n क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ny प्लस y माइनस 3 अपॉन nx माइनस 2 इक्वल -1/3। दिस विल गिव, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का पूरे में, तो 3ny प्लस 3y माइनस 9 इक्वल -nx प्लस 2, इम्प्लाई दैट what 3ny प्लस 3y प्लस nx, इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, -11 इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक द आंसर। देखो बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, ये आपका जो है ये x था, nx से प्लस x होगा, ये क्या होगा, x से nx से प्लस, ये बच्चों x है, nx प्लस x माइनस n, अब सही है, ये x है। अब इसके बाद क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 3ny, तो ये आपका हो जाएगा nx प्लस x माइनस n और -2, तो 3ny प्लस 3 माइनस n, सही है, nx। अब इसके बाद यहाँ पे -nx माइनस x और ये प्लस n प्लस 2, ठीक है, implies that 3ny प्लस 3y प्लस nx प्लस x माइनस n माइनस 11 इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 2, 3। इक्वल इंटरसेप्ट बच्चों, इक्वल इंटरसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स, ये आपका लाइन है जो काटता है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपका कितना है, ये a है, ये a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a0, ठीक है। और ये जो है आपका b था, ठीक है, b था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, यस, इसका कोऑर्डिनेट 0b, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों इक्वल इंटरसेप्ट है, मीन्स गिवन हियर, गिवन a इज इक्वल टू b, इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब a और b की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2, 3, ये 2, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन 2, 3 से पास कर रही है। तो आप इसका भी नाम आप क्या दे दीजिए, a दे दीजिए, समझ में आ रही बात, ये a दे दीजिए, a0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0a हो जाएगा, 0a, कन्फर्म। अब एक फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस
उसका फार्मूला एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वल, ये इंटरसेप्ट का फार्मूला है। इक्वल नहीं, इंटरसेप्ट का। इंटरसेप्ट का मतलब ए का मतलब इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और बी का मतलब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो ये इंटरसेप्ट का इंटरसेप्ट फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फार्मूला। तो हियर ए इज इक्वल टू क्या है, बी। तो दिस विल बिकम एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल 1। आप बी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाई दैट डिनोमिनेटर सेम है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट, ए। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ठीक है, द लाइन पासिस थ्रू, इट इज गिवन दैट the line passes through 2 3 का मतलब x की वैल्यू 2 है, दैट इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो अब आप यहाँ पे पुट करिए, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू व्हाट, a। तो इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू व्हाट, 5। तो सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हिले ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। चलिए, ये भी इंटरसेप्ट ही से रिलेटेड है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास कर रहा है किससे, 2 2 से। तो 2 2 से पास कर रहा है, तो इट मीन्स x ही है और ये आपका y है। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जो हमारा फार्मूला था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फार्मूला, इंटरसेप्ट फार्मूला क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9 गिवन। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब जो है a प्लस बी, जिसका सम क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 9। यहाँ पे ये आपकी लाइन है, ओके, और ये आपका क्या है, ए है, ओके, ये आपका बी है। तो यहाँ पे कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट से, ये कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट में ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस पे कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट हुज सम इज 9, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 9। चलिए, तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इम्प्लाइज दैट आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 9 माइनस बी लिख सकते हैं, बोलिए।
चलिए तो इसको लेके आइए। x की वैल्यू क्या है 2, 2/a प्लस y की वैल्यू भी क्या है 2/b इज इक्वल टू 1। अब a को आप क्या लिखेंगे 9 माइनस b, ताकि एक वैल्यू गेट हो जाए, फिर वो वैल्यू किसी में पुट करेंगे तो जो इंटरसेप्ट है, कटिंग जो पार्ट्स हैं दैट इज़ a और b, वो हमको मिल जाए। तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 माइनस b, तो 2/9 माइनस b प्लस 2/b इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9 माइनस b और क्या हो जाएगा b। तो 9 माइनस b यहाँ क्या मिला 2b प्लस b, यहाँ क्या मिला 2, 9 माइनस इज इक्वल टू 1। 2b प्लस 18 माइनस 2b अपॉन 9b माइनस b स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो इम्प्लाइज दैट 18 इक्वल इसका इंटू कर दीजिए 9b माइनस b स्क्वायर, दिस विल गिव, चलिए अब ये क्या होगा इस सब को उधर लेके जाइए, यानी b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, b की दो वैल्यू गेट होगी, तो b स्क्वायर माइनस 6 3 ज़ा 18, तो 6 प्लस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, implies that b square minus 6b minus 3b plus 18 is equal to 0. What will be common in this part and what will be common in that part? Here common will be b, the remainder will be b minus 6 minus 3b minus 6, और ऑल कॉमन है बच्चों b माइनस 6 इन वन ब्रैकेट एंड b माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट, ओके। तो b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे जो गिवन था a इज इक्वल टू 9 माइनस b, इसमें वैल्यू पुट करिए, क्या था, हाँ पुटिंग b इज इक्वल टू 3 इन, क्या था, a प्लस b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 9 माइनस b, ठीक है एकदम सही। इन a इज इक्वल टू 9 माइनस बी से पुट करना है, तो जब पुट करेंगे तो इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो a क्या मिला 6 मिला, और फिर पुट करिए, पुट एक और वैल्यू है b इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 9 माइनस 6, a इज इक्वल टू 3। चलिए जब b इज इक्वल टू 3 है तो a इज इक्वल टू क्या मिला था 6, ओके। और जब b इज इक्वल टू 6 था तो a इज इक्वल टू क्या मिला 3। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या था x अपॉन a, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x बटा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। दिस विल गिव x बाई a की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, हैं। अगर 3 रखेंगे
तो y अपॉन b की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 इज इक्वल टू 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर में आप लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद x बाई y, a की वैल्यू 6 रखेंगे प्लस तो y की वैल्यू b की वैल्यू 3 इक्वल टू 1। इसमें 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर x प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट, 6। यस यस। क्वेश्चन नंबर 13, find equation of the line through the point 02 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of a line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2। very very important है। सही है ना? चलिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 02 से पास करा भाई। देखिए ये आपका 0 है, ठीक है, मान लीजिए 1 और ये आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा, 02 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। अब यहीं से पास करा दीजिए। ठीक, 2 पाई बाई 3 एंगल बना रहा है। कितना एंगल, 2 पाई बाई 3। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री बाई 3, तो ये 120 डिग्री होगा। पास किससे करा, 02 से, यहाँ पे 02, तो फार्मूला मालूम है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन given point, that is 02। also theta is equal to 120 डिग्री। तो चलिए y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू थीटा, यानी tan 120 डिग्री। तो दिस विल गिव y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू tan 120 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan 90 प्लस 30, दिस विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan cot निगेटिव होता है। तो 1y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस cot 30 डिग्री। implies that y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3। तो दिस विल गिव y माइनस 2 is equal to minus √3x. The last y minus 2 plus √3x is equal to 0, or y plus √3x
-2 इजकल टू 0। यस। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, जानते क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसी के पैरेलल वाई क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे जाइए, नीचे ओरिजिन नीचे, बिलो द ओरिजिन 2 यूनिट्स, चलिए 2 यूनिट्स नीचे जाइए। चलिए 0 था, सपोज दैट ये 1 है और ये आपका 2 यूनिट्स, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट 0 -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। अब इसी के पैरेलल जो है, इसी के पैरेलल पैरेलल खींचिए। देखिए पैरेलल जा रहा है, पैरेलल बन रहा ना, हाँ ठीक है। इसी के पैरेलल खींच दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, जो फार्मूला था अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, ठीक है, सेकंड पार्ट में द लाइन पासेज थ्रू 0 -2, ठीक है। सिंस this line is parallel to above line, ऊपर वाली लाइन के पैरेलल है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, थीटा विल बी सेम, थीटा विल बी, दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर कोई आप पढ़ेंगे कि इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है, नहीं, इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, इफ गिवन बोथ लाइन्स are parallel, imply that theta will be same, थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए y माइनस y1, तो y1 में क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू tan आपका 120 डिग्री, tan थीटा। तो इम्प्लाई दैट y प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -√3। तो इम्प्लाई दैट y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3x, इम्प्लाई दैट y प्लस √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़ें। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, बच्चों ओरिजिन से परपेंडिकुलर है। जब ओरिजिन बोला जाएगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 0, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29। मान लीजिए ये आप
की एक लाइन है। ठीक, एक लाइन ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए सपोज दैट अब यहाँ से ओरिजिन से ठीक है 0 0, तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट किस पॉइंट पे, यहाँ पे -2 पे और 9 पे मिल रहा है। ठीक है, -2 और 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन। ये बच्चों लाइन है, ये क्या है, इसी का इक्वेशन गेट करना है। नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये मान लीजिए आपका ओ है, ये मान लीजिए आपका पी है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ओ पी निकालिए। स्लोप ऑफ ओ पी, ठीक है, मान लीजिए m1, स्लोप ऑफ ओ पी m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 आपका 9 है, x1 आपका 0 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है, ठीक है भाई, ये y2 ये y1 x2 x1, ये आपका हो गया, ठीक है, -9/2। तो m1 की वैल्यू मिली बच्चों, m1 इज इक्वल टू -9/2। तो अब यहाँ पे सीन्स चूँकि OP ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, OP इज परपेंडिकुलर टू या ऑन AB, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मान लीजिए स्लोप m2 है, ठीक है, m2 इसका तो निकल ही गया है, इसका क्या है m1। तो m2 इज इक्वल टू m1 आपका क्या -9/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू 2/9 हो जाएगा, 2/9। अब आपको स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB मिल गया। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो जब स्लोप दिया रहा तो फार्मूला मालूम है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m2। तो चलिए बता दीजिए, इम्प्लाई दैट y माइनस y1 क्या है, देखिए -2/9 देख रहे ना, तो -2/9 में 9, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू 2/9। क्या लिखेंगे, 2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 टू द 4। तो इम्प्लाई दैट 2x माइनस 9y बोलिए प्लस 85 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ बीन फिनिश्ड। नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस will be solved on tomorrow, ओके। चलिए 15 से लेकर के बाकी क्वेश्चन हम कल लगाएंगे।